वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड कर लिया है। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो शेयर्स वाला करेंगे हम लोग। फोर्थ में से थ्योरी वाला नहीं, कौन सा करने वाले, शेयर्स वाला करने वाले हैं। एक चीज और बता दूं आपको, देखो जितना मैं करा रहा हूं ये सैंपल पेपर हो गया या फिर जो भी मैंने वीडियो लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड किया, जिन लोगों ने मुझसे वीडियो लेक्चर्स लिया है, जितना भी हमने उसमें किया है इतना कर लेना। डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपका स्कोरिंग काफी अच्छा आ सकता है। ठीक है, तो जितना कराया जा रहा है आपके ये यूट्यूब चैनल पे, जितना वीडियोस अवेलेबल है अकाउंट रिलेटेड, उतना कर लो तो भी ठीक ठाक अच्छे खासे मार्क्स अपने को मिल जाएंगे। ओके, पूरा अकाउंट मतलब जो अपना प्रैक्टिकल सम्स है सभी के आंसर्स के वीडियोस अगर परचेस करना हो तो ओनली एट 599 रुपीज पे करके परचेस कर सकते हो। तो ये कैसे क्या होगा आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर यहां दिया है। बट अगर आपको पूरे कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ छोटे मोटे कुछ डाउट्स है, तो उसके लिए पे करने की कुछ जरूरत नहीं है। आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते। चलो फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। पहले पढ़ के लेते पूरा क्वेश्चन एक बार, क्या क्या इसमें दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। इसमें देखो 40,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किया जा रहा है ऑफ ₹20 इच पेएबल, मतलब एक शेयर का वैल्यू कितना है 20 है, जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर मार्केट में कितना इश्यू करना है 40,000। ओके, और जो 20 रुपीज से एक ही बार में डिमांड नहीं किया जा रहा है, चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट में 6 रुपए, फर्स्ट कॉल 6 रुपए, सेकेंड कॉल 4 रुपए। अगर इन सबको टोटल किया जाए 20 ही आ रहा है, मतलब कोई एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज प्रीमियम नहीं है। नॉर्मल ये है शेयर्स इश्यूड एट पार वाला, शेयर्स इश्यूड एट पार, जितना फेस वैल्यू उतने में इश्यू हो रहा है, ना कम ना एक्स्ट्रा, मतलब प्रीमियम। ओके, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर। समझा क्या हुआ, हमने मार्केट में इश्यू किया 40,000 इक्विटी शेयर, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब मतलब अप्लाई कितने के लिए किया है 50,000। हमें चाहिए 40,000 बट आया एप्लीकेशन कितना है 50,000, मतलब इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। बराबर, हमने सीखा हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं। अगर हमारे पास शेयर ज्यादा आ गया है तो उसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ये 10,000 शेयर से ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो ये 10,000 को या तो रिफंड करना पड़ सकता है या फिर इसको एडजस्ट करना पड़ सकता है। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। चलो देखते हैं आगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, बोला है प्रो रेटा बेसिस, मतलब कहीं ना कहीं जो मैंने कहा ना कि 10,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा हमारे पास है, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, मतलब एज ए एडवांस मनी मान के चलेंगे। बताऊंगा आगे, चलो देखते हैं। शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल्स वेयर मेड एंड एज ऑल्सो रिसीव्ड, हमने कॉल किया, सारे के सारे कॉल कर दिया और पूरा पैसा भी मिल गया, एक्सेप्ट रवि को छोड़ करके, मतलब रवि के पास 1,000 शेयर्स है जिसने फेल टू पे बोथ द कॉल्स, मतलब रवि, सभी ने हमें पैसा दिया, सिर्फ रवि ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। और जिस शेयर से पैसा नहीं मिलता, जिस शेयर होल्डर से पैसा नहीं मिलता, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल इन अरियर्स। क्या बोलते हैं, कॉल इन अरियर्स। मतलब रवि यहां पे हमारे 2 कॉल्स के लिए कॉल इन अरियर्स है। ठीक है, हिज शेयर वेर फोरफिटेड, उड़ी बाबा फोरफिटेड भी करना है। फोरफिट का मतलब क्या था, कैंसलेशन। सेकेंड कॉल के बाद उसको कैंसलेशन कर दो। रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ वेरस लिमिटेड। ठीक है, आपको मैंने सारे जर्नल एंट्री ऑलरेडी लिखा के दिया, एक्सप्लेन करके दिया हुआ है वीडियोस में। ठीक है, तो अब हमें डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इन द बुक्स ऑफ वेरस लिमिटेड। आ गया है जर्नल एंट्रीज, सीरियल नंबर क्योंकि डेट नहीं है, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, हम लोग क्या करें, सबसे पहले मार्केट में शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव करते, क्या करते, एप्लीकेशन मनी रिसीव करते, तो उसका एंट्री क्या बनता अपना सर, उसका एंट्री बनता है, थोड़ा ज्यादा ही कुछ डार्क है, तो रुको ए थोड़ा सा लाइट कर देते। ओके, तो उसका एंट्री बनता है अपना बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा शेयर से बताया हुआ है क्या, नहीं बताया, फिलहाल मैं इक्विटी से बोला हुआ है। ठीक है, मैं नॉर्मली लिख लेता हूं, चलो लिख लेता हूं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
ठीक है, नरेशन क्या लिखूंगा मैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या मनी रिसीव्ड, कैलकुलेशन कैसे बनेगा, अभी टोटल कितना एप्लीकेशन मिल रहा है सर 50,000, और एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के पीछे कितने रुपए का है, 4 रुपए का। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, टोटल 50,000 शेयर्स मुझे मिल रहा है, मल्टीप्लाई एक शेयर के पीछे 4 रुपीज है, करेक्ट है, करेक्ट है, ये देखो, ठीक है। तो आप 50,000 मल्टीप्लाई 4 मतलब ये आपका आ जाएगा 20, तो 5 4 जा 20 ना, तो यहां पे 20 और आपका 4 टाइम्स 0, ठीक है, दैट इज 12। कुछ रॉन्ग किया मैंने, प्रॉपर लिख दिया जाए इसको। ओके, 2 लाख रुपीज। चलो आगे बढ़े फिर अभी उसके बाद, अब अच्छा इधर भी लिखा लेना अपना नंबर, इधर भी लिख देते हैं 2 लाख रुपीज। अब क्या होता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन मनी ड्यू करते हैं। देखो जिसने अभी तक शेयर्स का एंट्रीज वगैरह सीखा नहीं, पहले जाकर के शेयर्स के एंट्रीज को सीखो, देन यहां पे सॉल्व करो। ओके, अब क्या करूंगा मैं, एप्लीकेशन मनी जो मिल गया उसको ड्यू करूंगा। तो ड्यू का एंट्री क्या होता है सर, ड्यू का एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे एक सोचो ध्यान से, हमने मार्केट में इशू कितना किया है 40,000, मतलब 40,000 शेयर्स का ही रिक्वायरमेंट है, बट आया कितना है 50,000, एक्स्ट्रा आया है ना, एक्स्ट्रा। तो ध्यान देना, सबसे पहले यहां जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से यहां डेबिट होगा, जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से यहां पे क्या होगा, डेबिट होगा, तब तो ये अकाउंट क्लोज होगा, ठीक है। तो यहां पे आ गया 2 लाख रुपीज। अब ये जो शेयर कैपिटल होता है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू से ही रिकॉर्ड होता है, और जितना शेयर्स इश्यू किया उतना ही रिक्वायरमेंट है, जितना रिक्वायरमेंट है। तो 50,000 तो हमने इश्यू कितना किया है 40,000, बट आया है 50,000, तो हमें 40,000 शेयर्स का रिक्वायरमेंट है। तो 40,000 शेयर से मल्टीप्लाई करके मैं यहां लिखने वाला हूं, जो कितना आ जाएगा 1,60,000। हमने एक चीज सीखा है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। देखो डेबिट में 2 लाख है, क्रेडिट में 1,60,000 है, मतलब अभी भी यहां पे 40,000 आएगा। वो क्या चीज का हो जाएगा, वहां पे बोला है प्रोरेटा। प्रोरेटा का मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, जो हमें यहां पे 10,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वो हम लोग अपने शेयर होल्डर को पैसा रिफंड नहीं कर रहे, रिफंड ना करने के पहले, रिफंड ना करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको बोल रहे देखो भाई साहब तुम्हारे 10,000 शेयर्स का पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आया है ना, मैं ना क्या करूंगा 10,000 का पैसा तुम्हें रिफंड नहीं करूंगा, ये पैसा मैं अपने पास रख लेता हूं। उसके बाद जब मैं अलॉटमेंट का कॉल करूंगा ना, अलॉटमेंट का कॉल, उस टाइम पे आप अपना पैसा कम देना, मतलब जितना आपने ये दिया है ना उसको हम एडवांस मानेंगे, उसको माइनस करके आप जो बचा कुछ और दे देना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो आपने 12वीं में पे कर दिया 30,000 रुपए, जस्ट फॉर द एग्जांपल 12th में, और आपका फीस था सिर्फ 20,000 रुपीज, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम तुम्हारा 30 में से 10 रिफंड नहीं करूंगा, 10,000 को मैं अपने पास रख लेता हूं और उसको मैं FY का फीस मान के चलूंगा, ठीक है, कुछ ऐसा चलना हमें। ओके, तो अब यहां पे क्या लिखूंगा, फिर मैंने क्या बोला, नेक्स्ट कॉल के लिए एडवांस मान के चल रहा हूं, तो यहां लिखूंगा मैं 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बोल के आ जाएगा। चाहिए तो ब्रैकेट में दिखा कर रखो, याद और समझने के लिए एडवांस बोल के। कितना एडवांस है, सिंपल सा 40,000। कैसा आया, चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो आप कि 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 4 रुपए। ओके, क्लियर है। इसका नरेशन लिख दिया जाए। नरेशन बोलो क्या आएगा इसका, बोलो 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 सर, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी या शेयर एप्लीकेशन ड्यू एंड बैलेंस एडजस्टेड इन प्रोरेटा या एडजस्टेड, खत्म बात, ठीक है। चलो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल बोल के भी,
चलो ये हो गया। अब थर्ड एंट्री क्या होगा, देखो एप्लीकेशन के टाइम में पहले रिसीव फिर ड्यू, लेकिन उसके बाद के सारे कॉलम पहले क्या होते हैं, ड्यू होते हैं, पहले क्या होते हैं, ड्यू होते हैं। तो मैं ड्यू करूंगा, ड्यू का एंट्री क्या आएगा, देखो डिक्टो सेकंड वाला एंट्री आएगा, खाली बस एप्लीकेशन पे क्या आएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन क्या हो जाएगा सर, नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, अब मुझे बताओ 40,000 शेयर से करना है कि 50,000 शेयर से। सर देखो 50,000 शेयर आया था, लेकिन हमें कितना चाहिए, 40,000, तो जो 10,000 शेयर था वो तो हमने एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग डिमांड जो है 40,000 शेयर से ही करेंगे। ठीक है, तो यहां पे करूंगा अब मैं 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाई, एक शेयर के पीछे चेक करो अलॉटमेंट मनी कितना है, ये रहा अलॉटमेंट मनी 6 रुपए एक शेयर्स के पीछे, तो 6 रुपए, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा सर, 2,40,000। कितना आ जाएगा, 2,40,000। ये हमने कर दिया अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री। अब इसका क्या करूंगा, रिसीव का एंट्री, बरोबर। ये देखो ये दो अपना था एप्लीकेशन, ये दो अपना था एप्लीकेशन। अब अपन कर रहे हैं अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए ये पहला एंट्री हो गया। अब मैं दूसरा एंट्री करने जा रहा हूं, दूसरा एंट्री यहीं करूंगा, पीछे करूं सर, पीछे करते जगह है ना अपने पास। ठीक है, तो फोर्थ एंट्री अपन करने जा रहे हैं अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट के टाइम पे एंट्री क्या होता है, अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री, रिसीव मतलब पैसा आएगा, यही वाला एंट्री होगा, यही वाला। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ये ऐसा डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या, टू, किस चीज का पैसा मिल रहा है आपको, यहां पे आएगा इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट मनी या अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, देखो यहां जितने से डेबिट हुआ है उतने से क्रेडिट होगा, जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दिख रहा है जितने से डेबिट वहां पे उतने से क्रेडिट, मतलब 2,40,000, यहां पे आ गया 2,40,000। अब थोड़ा ध्यान देना बॉस, हमें 2,40,000 मिलना चाहिए अलॉटमेंट का, बट थोड़ा ध्यान दो, हमने एडवांस में यहां पे अलॉटमेंट का पहले से ही 40,000 लेके रखा हुआ है, पहले से ही 40,000 लेके रखा हुआ है। तो सोचो यहां पे कितना आना चाहिए, फिर हमें मिलना चाहिए 2,40,000, बट हमने पहले से ही यहां पे एडवांस लेके रखा है, तो कितना पैसा आना चाहिए सर, सर हम ना सर माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो फिर कर देते, फिर एडजस्ट। तो एडजस्ट कितना करना है, एडजस्ट अपने को करना है, देखो 40,000, 40,000 एडवांस आया ना अपने पास, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां मैं लिख दूंगा कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में दिखा दूंगा एडवांस बोल के, जो लास्ट टाइम पे आया था उसी को एडजस्ट करें। कितना एडवांस आया था सर, पीछे देखा, अभी हमने 40,000। इसका ये मीनिंग बन रहा है कि हमें मिलना चाहिए 2,40,000। ठीक है, जिसमें से मिल चुका है ऑलरेडी पहले ही हमारे एडवांस में 40,000, तो कितना मिल रहा है सर, 2,00,000 रुपए। बहुत लोग क्या करते हैं, ये वाला एंट्री ना लिख करके डायरेक्टली 2,00,000 और 2,00,000 से एंट्री पास करते हैं, वो भी तरीका राइट है, ये भी तरीका राइट है, बट मैं प्रीफर करूंगा कि ये भी फॉलो करो। क्यों, क्योंकि इससे क्लियरली समझ रहा है, और अपना कॉन्सेप्ट कैसा क्लियर है कि इधर अगर ये डेबिट 2,40,000 है तो इधर भी क्रेडिट होना चाहिए 2,40,000 से, तो ऐसा कोई याद भी रहेगा। ओके, इसका नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, इसका नरेशन दे देंगे हम लोग कि बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, चलो ये हो गया एंट्री। अब इसके बाद क्या करूंगा, देखो एप्लीकेशन मनी आ गया, अलॉटमेंट मनी आ गया, अब मैं फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करूंगा। क्या करूंगा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ड्यू का एंट्री क्या होता है, ये देखो ये वाला अपना ड्यू के एंट्रीज है, ये ड्यू के एंट्री है। तो नॉर्मली जैसा करते हैं वही, क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
डेबिट टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री नंबर 5th वन है। अमाउंट कैसे निकालेंगे, कितने शेयर्स है अपने पास, चेक करो यहाँ पे। टोटल 40,000 शेयर्स था। ठीक है, 50 तो आया था, बट हमें अभी कैलकुलेशन किस पे कंटिन्यू करना है, 40,000। तो 40,000 शेयर्स और फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 6 रुपए। तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाई ₹6। हमें एक चीज ध्यान रखना, जो कॉल इन अरियर्स है ना, कॉल इन अरियर्स वो कब मालूम पड़ेगा, जब पैसा मिलेगा, मिलते टाइम मालूम पड़ेगा। अभी तो हम जस्ट ड्यू कर रहे हैं। तो चलो 4 × 6 करो तो आपको मिल जाएगा 2,40,000। 2,40,000 आपको आ गया फर्स्ट कॉल मनी का अमाउंट। ठीक है, अब इसका नरेशन क्या देंगे हम लोग, सिंपल वही थिंग, सेम वही रिपीट होना अपने को। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, अब मैं रिसीव का एंट्री पास करने जा रहा हूं। रिसीव के टाइम पे जो अपना नॉर्मल एंट्री होता है वो क्या होता है, पहले सोचो सर। सिंपल सा बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि कुछ तो पैसा अपने पास आने वाला है, बरोबर है। बैंक अकाउंट क्या करेंगे, पहले अपन डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। फिर हमने हमेशा सीखा है कि यहाँ पे जो कॉल अकाउंट जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट होता है। मतलब एज इट इज अब मैं यहां लिख दूंगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, यहाँ कितने से डेबिटेड, 2,40,000। तो यहां पर भी आपका 2,40,000 से क्रेडिटेड हो जाएगा। फर्स्ट थिंग तो ये। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 1,000 ऐसे शेयर्स है, रवि के पास 1,000 ऐसे शेयर्स है जिनका पैसा वो पे नहीं कर रहा है। बोथ कॉल मतलब ये वाला कॉल भी और ये वाला कॉल भी। कभी हम लोग ये वाले कॉल पे है, तो जो इंसान पैसा पे नहीं करता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल इन अरियर्स। और कहीं ना कहीं कॉल इन अरियर्स अपने लिए एक्सपेंसेस है, लॉसेस, तो कहां पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो यहां लिख दूंगा मैं कॉल इन अरियर्स अकाउंट। क्या आ जाएगा, कॉल इन अरियर्स अकाउंट। ठीक है, अब देखो कॉल इन अरियर्स कितना है, कितने शेयर्स का इन्होंने बोला है सर, 1,000 शेयर्स का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1,000 शेयर्स मल्टीप्लाई, और एक कॉल पे प्राइस कितना है, 6 रुपए। 6 रुपए क्यों लिया, क्योंकि हम लोग फर्स्ट कॉल कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल का प्राइस कितना है, 6 है। तो जरा सोच के देखो ना यार, कि टोटल शेयर्स था 40,000, जिसमें से 1,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। तो टोटल कितने शेयर होल्डर ने पैसा दिया होगा सर, 39,000 शेयर्स ने पैसा दिया होगा, शेयर्स का पैसा मिला होगा, इन शॉर्ट सिंपल सा। मल्टीप्लाई, एक शेयर के पीछे कितना रुपए, 6 रुपए। चलो अब मुझे फटाफट सर मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। सर ये तो बहुत ईजी है सर, 6,000। अब मुझे ये भी करके बता दो, 39,000 मल्टीप्लाई 6 करके बताओ, चलो जल्दी से कितना आ रहा है। 39,000 मल्टीप्लाई 6 करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। सर इसका आंसर आएगा 2,34,000। ठीक है, इस सेंटेंस, इस एंट्री का मीनिंग कुछ ऐसा हुआ कि 2,34,000 मिल रहा है फर्स्ट कॉल का, 6,000 नहीं मिल रहा है, टोटल होता है 2,40,000। ये हो गया एंट्री नंबर 6th वन। ये जो एंट्री हमने किया है अभी अभी, ये अपना था फर्स्ट कॉल वाला। कौन सा वाला, फर्स्ट कॉल वाला। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल में एंट्री क्या होगा, सर सिमिलर, और उसमें भी कॉल इन अरियर्स है। चलो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, तो आप लोग खुद सोचो कि सेकेंड कॉल के ड्यू और रिसीव का एंट्री और अमाउंट क्या आएगा। ड्यू और रिसीव का एंट्री और अमाउंट क्या आएगा सेकेंड का, सेकेंड कॉल के लिए। सर देखो सेकेंड कॉल कर रहे हैं हम लोग। अच्छा सर सेकेंड कॉल से पहले इसका तो नरेशन लिखो। अल्लाह बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था मैं तो। चलो नरेशन लिख लेते पहले। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड but accept 1,000 शेयर्स। हमें पैसा मिला लेकिन 1,000 शेयर्स को छोड़ करके। ठीक है, ठीक है, जो यहां पे आपको दिया था वैसे ही हमने एज इट इज कुछ लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट कॉल करते हैं। तो नेक्स्ट का ड्यू क्या होगा, ड्यू सर जैसे फर्स्ट कॉल का एंट्री का आपने अमाउंट लिखा है ना, एंट्री लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल के लिए, सेम एज इट इज अपना सेकेंड कॉल के लिए भी होगा। सिर्फ चेंजेस क्या होने वाला है, कोई बता सकता है चेंजेस क्या होगा। एंट्री नंबर 7 है, चेंजेस क्या होगा,
सर चेंजेस जो यहाँ पे जहाँ आपने फर्स्ट लिखा है सिंपल सा वहां पे क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। आप जो है डिमांड अब कितना करने वाले हो, सेकेंड कॉल का प्राइस देखेंगे सर 4 रुपए है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर, 4 4 जा 16, मतलब ये अमाउंट आने वाला है 1,60,000 का हमने कॉल किया है, मिला नहीं अभी तक, 1,60,000 का हमने कॉल कर दिया। अब यहाँ भी अभी नरेशन भी क्या हो जाएगा, जहां फर्स्ट कॉल है वहां क्या लिख दूंगा मैं, सेकंड कॉल। देखो कुछ भी चेंजेस नहीं, मैंने कहा ना आपको कि स्टार्टिंग के अगर 2 एंट्री आपको प्रॉपर आता रहेगा तो बाकी सब इजी हो जाए, 50% पोर्शन खत्म हो जाता है यहीं पे। तो फर्स्ट कॉल भी हो गया और सेकंड कॉल का ड्यू हुआ है, ड्यू। अब मैं पैसा रिसीव करूंगा तो उसमें भी कुछ वैसे ही है, वही 1000 शेयर्स का पैसा हमें नहीं मिल रहा है, वही 1000 शेयर्स का पैसा हमें नहीं मिल रहा है। तो क्या करूंगा रिसीव के टाइम पे, चलो रिसीव का एंट्री क्या होगा सर, सिमिलर कुछ जैसे आपने फर्स्ट कॉल का लिखा है कुछ वैसा ही सेकंड कॉल का होगा, खाली फर्क क्या होगा सर, यहाँ पे जो फर्स्ट है वहां पे क्या आ जाएगा सेकंड, और जो सर कैलकुलेशन में जहां पे 6 रुपए है वहां पे आ जाएगा 4 रुपए। सर 4 रुपए कहां से आ रहा है, ये देखो दिया है ना फाइनल कॉल के 4 रुपए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले तो चेक करना है कि यहाँ पे जो डेबिट कितने से हुआ है 1,60,000, तो क्रेडिट भी कितने से होगा सर 1,60,000 से ही होगा, सिमिलर हमेशा। अब हमें कितना नहीं मिल रहा है सर, 4,000 नहीं मिल रहा है, तो कितना मिलेगा सर, सिंपल सा 1,56,000। सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। अब ये पैसा चलो नहीं मिल गया, ये एंट्री नंबर 8 हो गया अपना। एक्चुअली सारे कॉल का डिमांड और रिसीप्ट अपना हो गया। अब उसके बाद इन लोगों ने कॉन्सेप्ट में क्या बोला है क्वेश्चन में कि फोरफिट करो। फोरफिट मतलब कैंसल कर दो शेयर कैपिटल इनको। ये 1000 का शेयर देखो ना यार, ये भाई ना 1000 शेयर रखा और पैसा दे ही नहीं रहा है। फर्स्ट कॉल क्या पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल क्या पैसा दिया ही नहीं, अब क्या फायदा। उसको बोलेंगे चल चल तू कैंसल, तेरा शेयर फोरफिट। फोरफिट का एंट्री मैंने बताया हुआ है आप लोग को। फोरफिट का एंट्री सिंपल सा क्या आएगा, शेयर कैपिटल, कौन सा शेयर है अपने पास, इक्विटी शेयर है, बराबर, कौन सा शेयर है इक्विटी शेयर। तो अब मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। सबसे पहले लिखूंगा मेरे पास कौन कौन से पैसे आ गए। तो सर हमारे पास जो पैसे आ चुके हैं, कौन कौन से आ चुके हैं, इस भाई साहब ने हमें इक्विटी शेयर, चलो जो जो नहीं आया पहले वो लिख लेते ना, कौन कौन से नहीं आए हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं आया, जिसको हम कॉल इन अरियर्स भी बोलते हैं। मैं एक कंबाइन करके देखता हूं डायरेक्टली, कॉल इन अरियर्स, कॉल इन अरियर्स अकाउंट, और एक होता है टू शेयर फॉर फीचर और या फॉरफिटेड अकाउंट। ये होता है अपना शेयर फॉरफिटेड का एंट्री, शेयर फॉरफिटेड का एंट्री है आपका। ये कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, मतलब कितने शेयर कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ 1000। क्यों 1000 ही क्यों, क्योंकि 1000 शेयर्स का ही पैसा नहीं मिल रहा है, और 1000 शेयर्स के पीछे पेड अप वैल्यू और कॉल्ड अप वैल्यू कितना है आपका, कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू मतलब कितना डिमांड हो चुका है, सारे कॉल डिमांड हो चुके हैं, मतलब 20 रुपए, एक शेयर के पीछे 20 रुपए, मतलब 20 आ गया, दैट इज 1000 शेयर्स, 20 ईच इज इक्वल टू 20,000। अब कॉल इन अरियर्स में वो अमाउंट आता है जो मिला नहीं है, जो मिला नहीं है, और शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट वो आएगा जो मिल गया है। देखो कॉल इन अरियर्स में हमें 1000 शेयर के पीछे मल्टीप्लाई, हमें जो है देखो फर्स्ट कॉल का और सेकेंड कॉल का दोनों भी पैसा नहीं मिला है, दोनों मतलब 6 + 4 कितना हो गया सर 10 रुपीज, कितना हो गया 10। कैसा है 6 + 4 = 10, याद रखना। ओके तो कितना मिल गया सर, 1000 शेयर के पीछे हमें जो है 10 रुपए मिल गए और 10 रुपए नहीं मिले। देखो ये जो है ना एप्लीकेशन का मिल गया, अलॉटमेंट का मिल गया, जो मिल गया वो शेयर फॉरफिटेड में आएगा, फॉरफीचर में आएगा। जो नहीं मिला है मतलब 6 और 4 फर्स्ट और सेकंड कॉल जो नहीं मिला है वो कहां पर आएगा, कॉल इन अरियर्स में। देखते हैं कितना अमाउंट आता है। तो देखो सिंपल सा ये बात है 10,000 और ये आएगा 10,000, और इसका नरेशन क्या लिख देंगे हम लोग, इसका नरेशन लिख देंगे being 1000 shares, being 1000 शेयर forfeited या forfeiture, ठीक है। नॉर्मली इतना लिख के खत्म करना एंट्री। और हाँ लास्ट में एक चीज आप लोग का होमवर्क रहेगा, क्या होमवर्क रहेगा,
आपको टोटल करना और कमेंट में बताना है टोटल अमाउंट कितना आया। कि डेबिट अमाउंट दिख रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये पूरा और ये पूरा प्लस है कि यहाँ लिखना है। तो ये टोटल अमाउंट आप लोग बताओगे, ये और ये दोनों मैच होना चाहिए, सेम आना चाहिए। आप लोग टोटल करके मुझे कमेंट में बताओगे अगर आपने सच में वीडियो देखा है तो। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सम पे, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।